इमारत शरिया की टीम पहुंची नूह, दंगा पीड़ितों को किया मदद। बिहार से चलकर इमारत शरिया की टीम हरियाणा के नूह में हुए दंगा पीड़ितों की मदद करने के लिए पहुंची। इस तरह से अपने फर्ज को निभाने के लिए हमेशा इमारत शरिया तैयार रहता है। जहां देश के लोगों के साथ परेशानियां किसी भी वजह कर आती है, वहां कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन इमारत शरिया अपनी टीम सहित पूरे दमखम के साथ पहुंचकर मदद करते नजर आते हैं। उसी कड़ी में अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के हुक्म के मुताबिक एक टीम हरियाणा के नूह में पहुंचकर वैसे लोगों को मदद करने का काम किया जिनका दंगा में काफी नुकसान हुआ था, जिनके मकानों और दुकानों को दंगाइयों ने तोड़ डाला था। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी मालियात को नुकसान पहुंचाया था। उसकी मदद बढ़ चढ़कर इमारत शरिया की टीम ने किया। दंगा पीड़ितों को सामानों और आर्थिक मदद करते हुए उनके हौसला को बढ़ाने का काम किया गया। हरियाणा के नूह में हुए दंगे में सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। दुकानदारों की दुकान तोड़कर सड़कों पर ला खड़ा कर दिया गया। बहुत सारे बेकसूर नौजवान जेल की सलाखों में चले गए। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं परेशान हो गईं। आज उन्हें देखने वाला कोई नहीं। वहां इमारत शरिया की टीम पहुंचकर काफी मदद करने का काम किया, जिसकी चर्चा में पूरे देश में की जा रही है। पटना से चलकर इमारत शरिया की टीम जैसे ही नूह पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वे लोग दंग हो गए कि कल तक जो परिवार खुशहाल व अमन व चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आज वह सड़कों पर आकर भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। इमारत शरिया के नाजिम मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी का कहना है कि अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के हुक्म के मुताबिक पटना से चलकर हरियाणा के नूह में पहुंचकर जिस तरह से इमारत शरिया ने अपने फर्ज को निभाया है, आज वहां के लोगों के दिल से काफी दुआएं निकल रही हैं। आइए देखते हैं कि इमारत शरिया के नाजिम और नूह जाने वाले इमारत के टीम ने क्या कहा। सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहें बिहार दर्शन के साथ। बिहार दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन में लगी खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मैं पटना की सरजमी पे फुलवारी शरीफ में हूँ और फुलवारी शरीफ के इमारत शरिया में हूँ। यहाँ पे आप जान लीजिए कि अभी मुल्क में एक ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। हरियाणा के नूह में हंगामा हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई थी, बहुत सारे लोगों का नुकसानात हुआ था। तो ये फुलवारी शरीफ इमारत शरिया से वहाँ मदद के लिए लोग गए थे और जाहिर सी चीज़ है कि जहाँ पे उस तरह की बात आती है वहाँ फुलवारी शरीफ काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। फुलवारी शरीफ की इमारत शरिया काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। तो मैं आइए नाज़िम इमारत शरिया से मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। उनसे मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरह से वो वहाँ जाकर मदद करने का काम किए हैं। ये दफ्तर है, नाज़िम साहब का दफ्तर है। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि आइए ये बहुत बड़ा काम हुआ है नूह, जहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ है, काफ़ी मुल्क के लोगों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान को किस तरह से भरपाई इमारत शरिया ने किया है, ये नाज़िम साहब के हवाले से मैं आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। चूँकि नूह आज की तारीख़ में काफ़ी वहाँ लोग परेशान हैं और अपनी परेशानी को किस तरह से उन लोगों ने बताया है, ये मैं इनके ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ। हज़रत हम लोग बिहारशन से हैं। जी जी जी, शुक्रिया। पहले आप बहुत बहुत शुक्रिया का वेलकम है, खुश आमदीद है, स्वागत है। मालूम हुआ है कि नूह में आपकी टीम गई थी। जी सही मालूम। तो ये कब टीम गई थी और कब वापसी आई है, किस तरह के काम को अंजाम दिए? नूह में जो हादसा हुआ, फ़िरक़ा वाराना फ़साद हुआ और फिर उस फ़साद के बाद जो तबाही का मंज़र सामने आया, इमारत शरिया ने उन चीज़ों को संजीदगी से लिया। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने अपने तमाम ज़िम्मेदारों से मशवरा किया रही है कि किसी भी मुसीबत की घड़ी में बिला किसी की पहचान किए हुए
बिला किसी की शनाख्त की हुई कि यह कौन है क्या है, इंसानों को इंसान समझकर और अल्लाह की ज़मीन पर बेहतर समझकर हमेशा इमारत शरिया ने उसकी खिदमत की है। चाहे वो सैलाब का मौका हो, बाढ़ ग्रस्त इलाका हो, आग लग जाए कहीं, इस तरह के फसादात कहीं हो जाते हैं, इन तमाम मौके पर इमारत शरिया मुसीबत ज़दों के काम आती है। नूह का जब मामला मालूम हुआ, हज़रत अमीर शरीयत ने इमारत शरिया की एक बड़ी टीम तकरीबन 22 आदमियों पर मुश्तमिल पहले मरहले में रवाना किया। लेकिन पहले वहाँ की जब हुकूमत को के इंतज़ामिया के अफसरान को मालूम हुआ कि एक टीम रिलीफ़ का काम करने आ रही है, इब्तदाई मरहले में उन्होंने हम लोगों को उस इलाक़े में जाने से मना किया। हम लोग कानून पर अमल करते हैं और हालात को बेहतर बनाने में जितनी मदद होती है हम लोग ख़ुद करते हैं। यही इमारत शरिया का मकसद है। चुनांचे पहली टीम को हम लोगों ने नूह के इलाक़े में जाने से उस वक्त तक रोके रखा जब तक के हालात बेहतर न हो गए। फिर दूसरी टीम को हज़रत अमीर शरीयत ने इमारत शरिया के नायब काजी शरीयत मौलाना मुफ्ती काजी वसी अहमद साहब की क़यादत में उस इलाक़े में रवाना किया। उस टीम ने जाकर के सबसे मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हमारे वो टीम के लोग भी हैं। गली गली गए, गांव गांव गए, तमाम बस्तियों का उन्होंने जायज़ा लिया, तमाम इलाक़ों का सर्वे किया, नुक़सानात किसके हुए, कितने हुए, किन लोगों के हुए, नामों के साथ, तफसीलात के साथ उन्होंने इमारत शरिया को फ़राहम किया। फिर हज़रत अमीर शरीयत ने हम तमाम लोगों के मशवरे से जिनके जैसे नुक़सानात हुए थे उन लोगों के नुक़सानात की पूर्ति करने की कोशिश की और ये सिलसिला अभी भी जारी है। हमारी टीम गर्चे वहाँ से आज वापस आई है, लेकिन नारान हैं, उन हज़रात को तैयार कर दिया गया है। वो हज़रात अभी भी फ़हरिस्त साजी कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में जो रिलीफ़ का काम होता है वो काम किया गया है। बाज़ आबादकारी का काम, बसाने का काम, ये एक बड़ा काम है। इस सिलसिले में भी इमारत शरिया गौर कर रही है। अभी जो काम हुए, मिसाल के तौर पे बड़ा काम हुआ, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, कि जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई, तकरीबन ऐसे 100 लोगों को ठेला बना करके और ठेले के सामान, उस पर 5,000 रुपये के सामान, ताकि वो बेचें और अपने घर के लोगों की परवरिश कर सकें, अपने बाल बच्चे और जिन लोगों की हिफाजत उनके ज़िम्मे है, जिनकी खुर्दनोश उनके ज़िम्मे है, उस सिलसिले को जारी रख सकें। तो तकरीबन 100 आदमियों को ठेला बनवा करके नया और फिर 5,000 का सामान ऊपर से देकर, सामान का मतलब यह है कि उनके खाते में यहाँ से पैसे भेजे गए, कुछ लोगों के ठेले पे सामान भी दिए गए। तो ये काम हुआ। इसी तरीके से किस तरह का सामान दिया गया? सामान में जिस तरह की उनकी बिजनेस थी, जिस तरह के, अगर किसी की बिजनेस फल फ्रूट की थी तो फल फ्रूट के सामान उसमें दिए गए या उस सामान के पैसे दिए गए। किसी की बिजनेस सब्ज़ी की थी तो उस तरह की, और जिन्होंने जिस तरह का कहा वो उनके पैसे दे दिए गए। अक्सर लोगों को पैसे दे दिए गए कि आप वो सामान ख़रीद करके अपनी बिजनेस को शुरू करें। इसी तरीके से जिन लोगों के घरों से लोग उठा लिए गए, जेलों में बंद हैं, वो जेल में बंद है लेकिन उनके पीछे एक पूरा ख़ानदान है, बाल बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जिनकी किफ़ालत उनके ज़िम्मे थी। वो लोग खाने दाने दाने को परेशान हो रहे हैं। इमारत शरिया ने उन लोगों के लिए भी फौरी राहत के तौर पर नक़द की शक्ल में उनके यहाँ पैसे उनके खातों में ट्रांसफ़र करवाए। जिन लोगों के मकानात का नुकसान हुआ है, मकानात की मरम्मत का काम के लिए उनको पैसे दिए गए, उनकी मदद कर दिए गया। और वो इस हाल में नहीं है कि अपने मकान को दोबारा तामीर कर सकें और कोई साया अपने सरों पे वो तान सकें। तो उसके लिए इमारत शरिया ऐसे लोगों की फ़हरिस्त बना रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इन तमाम रिलीफ़ के काम में और इमदाद के काम में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, किसी भी बिरादरी के हों, तमाम लोगों का ख्याल किया गया है। और इससे ज़्यादा तफसील के लिए हमारे सामने जनाब मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी साहब हैं, जिनको हज़रत अमीर शरीयत मुद्दज़िल्लहु ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ भेजा था और इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, बड़ी टीम थी, इस सारी टीम के साथ अच्छे माहौल में लोगों को मदद पहुंचाई, जिससे बहुत खुशी हुई। आप हज़रात को भी इन लोगों को दुआएं देनी चाहिए, हम सब की सारी दुआ हैं। मज़ीद तफसील अगर मालूम करना हो तो मौलाना आदिल फरीदी साहब है, मौलाना साबिर साहब हैं। ये टीम यहाँ बैठे हुए लोगों में 3 लोग वो हैं जो रिलीफ़ के काम के लिए नूह के इलाक़े में गए थे। जनाब मौलाना मुफ्ती वसी अहमद कासमी साहब से बक़िया तफसील आप मालूम कर लें। ये नाज़िम साहब हैं और जैसा इन्होंने बताया कि नूह में जाकर जो टीम हमारी जो काम की है, जिस काम को अंजाम दी है, वह काफ़ी
बेहतर ढंग से की है, तारीफ़ लायक काम की है। और जाहिर चीज़ है कि नूह एक ऐसा शहर बन चुका है जो अपने मुल्क तो मुल्क, बैरूनी मुल्क में भी काफ़ी उसकी चर्चा बनी हुई है। चूँकि मुल्क में जो तबाही आई है, नूह में जो तबाही आई है, जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों को अफसोस है। और उस दर्द को भरने के लिए जो बिहार से चलकर इमारत शरिया उस शहर में पहुंचा है, यानी नूह में पहुंचा है, और पहुंचकर जिस तरह से कामों को अंजाम दिया है वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चे का विषय है। चूँकि इमारत शरिया हमेशा उस काम को अंजाम देते आई है जहां पे ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। और जैसा नाजिम साहब ने बताया है कि हमारे से फैसल रहमानी साहब के हुक्म के मुताबिक इन लोगों ने काम को अंजाम दिया है। जाहिर सी चीज़ है कि उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ उन जैसे शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो नूह शहर में जाकर टीम से मिले, वैसे लोगों से मिले जो ज़रूरतमंद थे, वैसे लोगों से मिले जो तबाह हो चुके थे, और उनकी मदद किस रूप में किए हैं, कैसे किए हैं, मैं उनकी ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। अहमद कासमी साहब हैं और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के कप्तानी में, इन्हीं की आदत में नूह टीम गई थी। और जाहिर चीज़ है कि इनके ज़ुबानी आप तफसील से सुने। सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हालात से वाकफ़ियत के लिए आप तशरीफ़ लाए। असल में जैसा कि आपको इमारत शरिया के नाजिम साहब ने बताया कि इमारत शरिया की जो 100 साला तारीख़ है, आप जब इसका मुताला करेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाली नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी इस तरह के हालात आए कि इंसानियत को परेशानी महसूस हुई तो इमारत शरिया ने सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया। खा वो कश्मीर का ज़लज़ला हो या सैलाब हो या केरला का सैलाब हो या मुज़फ़्फ़रनगर का फ़साद हो, आप देख सकते हैं इसी जज्बे से इमारत शरिया के अमीर शरीयत ने और ज़िम्मेदारों ने यह तय किया कि नूह में जो लोग परेशान हैं उनकी मदद हमें करनी चाहिए। वहाँ हमारी टीम गई और ज़िला नूह जो मेवात में तो 4-5 अज़ला हैं, लेकिन बतौर ख़ास नूह और पलवल जो ज़िला है हरियाणा रियासत का, उसका हम लोगों ने जायज़ा लिया। और जायज़ा में फ़िरोज़पुर झिड़का है, फ़िरोज़पुर नमक है, घासेड़ा है और नलहड़ जो आपको नूह के बिल्कुल करीब है, जहाँ पे असल वारदात हुआ था, नलहड़ से शुरू हुआ। इन तमाम जगहों का इसी तरीके से पलवल में हसनपुर वगैरह का जायज़ा लिया। और जायज़ा लेकर ऐसे लोग जो बेगुनाह थे और गवर्नमेंट की तरफ से उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, उनके जो रेडी और ठेला और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते थे उनको तहस नहस कर दिया गया। और जो लोग अपने बच्चों की किफ़ालत कर रहे थे रोज़ाना कमा कर, उनको सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। इमारत शरिया की टीम ने मुनासिब समझा कि वो अपने घर वालों से बेफ़िक्र हो जाएं। सो इमारत शरिया ने इस सिमत में बहुत मजबूत कदम उठाया है और बराह रास्त निशानजद और चिन्हित करके जो मुतासरीन थे उन तक मुलाकात करके उनको बाकायदा तौर पर कारोबार को खड़ा करने के लिए रकम भी दी है और असबाब तिजारत भी दिया और ठेला भी दिया है। इसी तरह से तो एक सवाल है कि कितने दिनों तक आपको हम लोगों ने, हमारी टीम वहाँ इस वक्त जो थी वो 18 लोगों पर मुश्तमिल थी, जो सब जीनियस और फ़ाल और मुतहरिक नौजवानों की टीम थी, जिसमें इमारत शरिया के लोगों के साथ साथ और भी मुंगेर से भी कुछ उलमा थे जो हज़रत अमीर शरीयत के हुक्म पे गए थे। हम लोगों का क़याम वहाँ 10 दिनों तक रहा और सुबह से शाम तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारी टीम ने सर्वे की और फ़हरिस्त तैयार की और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे उनको जमा कर कर के जो फ़हरिस्त बनी थी उनके दरमियान हमने राहती अशिया तकसीम की है। एक चीज़ बताइए कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से आप लोगों की मदद? गवर्नमेंट ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम तो उसी वक्त जाना चाह रहे थे जिस वक्त ये वारदात हुआ। हम तो 19 तारीख को दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन गवर्नमेंट के अमला ने हमारी टीम को रोक दिया 144 की बात करके। हम इंतज़ार में रहे। 28 तारीख के बाद फिर हमारी टीम रवाना हुई और फिर चूँकि हमको गवर्नमेंट से कोई ताउन लेना नहीं था, हम तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के लोगों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे और यहाँ के लोगों की तरफ से उन परेशान हाल इंसानों की मदद के लिए गए थे। इसलिए हमने बिला किसी फ़र्क के, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी परेशान हुए हैं हमने सबों की मदद की है। और हमारी लिस्ट में जहाँ शुएब का नाम है वहीं चरण सिंह का भी नाम है। ये इमारत शरिया का इम्तियाज़ है और ये स्पेशलाइजेशन है इमारत शरिया का। हम लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने रिवायत बनाई है।
और इसकी वजह से बड़ा अच्छा माहौल बना वहाँ और लोग भी बराबर के शरीक हैं। नूह में रहने का कितना दिन तक? रूही में, हम नूही में थे, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक रहे। 10 दिन जी, 10 दिनों एक तक चीज़ रहे। बताइए कि सबसे दर्दनाक सीन आपको किसका लगा? दर्दनाक सीन हमको लगा कि नूह के में जो मेडिकल कॉलेज है शेर मेवात के नाम पर, नलहर वो जगह है जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने तकरीबन 45 दुकानें हैं जिसमें गरीब लोग अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों की, दवाइयों की और मेडिकल की चाहे मेडिकल कॉलेज के सामने है, उन सारी दुकानों को यकलख्त जो है ज़ेर ज़मीन कर दिया गया है और उनके तमाम साजो सामान के साथ वो सीन अभी भी देखी जा सकती है। ये कोई हवाई बात नहीं है। 45 दुकानें एक जगह पे। इसी तरीके से हमें वो भी बहुत ही अजीब सा लगा कि एक सहारा रेस्टोरेंट था और 4 मंजिला था, उनकी अपनी ज़मीन पर है, सारी चीज़ें हैं, वो टैक्स जमा करते हैं और बिला किसी विदाउट नोटिस और बग़ैर किसी इसके 4 मंजिला बिल्डिंग को ज़ेर ज़मीन कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो ऐसे वाक़यात, जी हाँ, मुलाकात हमारी ऐसे लोगों से भी हुई। जाहिर है कि अब उनका नुकसान हुआ है तो कानूनी प्रक्रिया भी उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन बदलती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत, तो इसी के शिकार हैं लोग। हम गुजारिश करेंगे और आग्रह करेंगे कि ऐसे लोग जो बेकसूर हैं और उनके साथ बर्बरता का मामला हुआ है, इन लोगों की गवर्नमेंट संज्ञान ले और ऐसे जो खाती और गलत करने वाले अफसरान हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि मज़लूमों की ढारस बन सके। तो आपकी टीम जो वहाँ जो जाकर देखी तो उस अंदाज में कितने मालियात के नुकसान वहाँ? देखिए, मालियात के नुकसान का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं कि जहाँ 45 दुकानें एक साथ, जो मेडिकल और दवाइयों की दुकानें हों, जहाँ एक एक जगह में 120 मकानात तोड़ दिए गए हों, मौसाजो सामान, और उसमें उनके बच्चे और फैमिलियाँ रह रही हों, जैसे दूध की घाटी है, तो वहाँ आप देख लीजिए सर, तो इसका अंदाज़ा आप खुद इससे लगा सकते हैं कि किसी आदमी का साहिबान और छत उसके सर से ले लिया जाए, वो ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे का बाप छीन लिया जाए, वो यतीम हो जाए। अब इसका अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं? हम तो समझते हैं कि यह मानवता के साथ, इंसानियत के साथ खिलवाड़ है। बहुत गलत हुआ। तो अभी वो लोग जिनका छत हट गया है, छत को तोड़ दिया, अब उनको शामियाना और प्लास्टिक और तिरपाल जैसी चीज़ें दी गई हैं, मुख्तलिफ़ और जमातों ने भी दी हैं, इमारत शरिया ने भी ऐसे लोगों की मदद की है, तो वो लोग अपना शेड बना के अपना किसी तरह से उसी जगह बाल बच्चों को रखे हुए हैं जब तक उनके लिए कोई सही इंतज़ाम न कर लें। वो जाहिर है कि इतनी जल्दी आशियाना बसाना मुश्किल है कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में, तो कैसे वो खड़ा करेंगे आशियाना। लेकिन इमारत शरिया ने ये तय किया है कि वो आशियाना बनाने का सोचें 15 दिन 1 महीने में, तो इमारत शरिया उनके शाना बशाना खड़ी रहेगी और हमने ऐसे लोगों की लिस्ट और फहरिस्त तैयार करके इमारत शरिया के आला कमान को पेश कर दिया है। वो उन्होंने उस पर फ़ैसला भी लिया है कि हम उनके तामीर में भी भरपूर ताउन करेंगे और जैसे वसाइल हमारे होंगे हम उसी अंदाज में ताउन करेंगे। बल्कि ये बात भी हमारे यहाँ ज़ेर गौर है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल इसकी सलाहियत नहीं रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कोई आसानी से कोई साहब खैर की तरफ से कोई ज़मीन दस्तयाब हो जाती है तो उस पर हम उनका आशियाना खड़ा करने की कोशिश करें। ये सिलसिला जारी है। क्या नाम हुआ आपका? वसी अहमद कासमी, नायब काजी इमारत शरिया ब्याह झारखंड। देखिए, वसी अहमद कासमी साहब हैं और जैसा नूह के बारे में ये इन्होंने तफसील से बताया है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कितने परेशान हाल वहाँ के जो भी मंजर था उसको इन्होंने बताया, बहुत तफसील से बताया है। तो एक सवाल इनसे, तो आपकी टीम में कौन कौन लोग थे? हमारे टीम में बतौर ख़ास हमारे बहुत ही फ़ाल नौजवान आलिम जनाब सैयद मौलाना सैयद आदिल फरीदी साहब हैं, जो इसी दफ्तर निज़ामत के शोबे के मजबूत ज़िम्मेदारों में से एक हैं। जनाब मौलाना थे। इसी तरह से हमारे साथ मौलाना अहमद हुसैन कासमी साहब जो इमारत शरिया के मुआविन नाजिम हैं, मौलाना मुज़म्मिल हुसैन साहब जो इमारत शरिया के मुबल्लिग़ हैं, और जामिया रहमानी के असातिज़ा मौलाना कबरुद्दीन साहब, मौलाना अब्दुल अलीम साहब और दीगर अहबाब भी थे। उसके अलावा मकामी तौर पर भी हम लोगों ने मजबूत रहबरों को अपने साथ रखा था जिनका पूरे इलाके पर वज़न है और मोतबर हैं वो। तो ये पूरी टीम हमारी थी। देखिए, इस तरह से कौन कौन लोग इनके साथ थे और जाहिर चीज़ है कि जो भी थे बहुत
अच्छे अंदाज में थे, काफ़ी दिल से थे, काफ़ी मोहब्बत से थे। जो इनकी टीम थी उन्होंने जो काम किया है, उनका ये भी कहना है कि जो लोकल भी लोग थे उनको भी मैंने शामिल किया और शामिल कर कर जो इमारतें का काम था, जो इमारत शरिया का काम था, उसको हमने करने का। देखिए इस तरह से जो टीम थी और जितनी मोहब्बत, जितने अखलाक से पेश आया गया है, इमारत शरिया ने जो अपना काम दिखाया है वो काफ़ी बेहतर माना जा सकता है। और ये पूरे मुल्क के पैमाने पर इन्होंने जो काम किया है, जैसा आपने बताया है कि वो कश्मीर हो यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर किसी भी इंसान के पास किसी तरह की इस तरह की दुख भरी बात होती है, अगर वैसे काम को अंजाम दिया जाता है तो इमारत शरिया कूद पड़ता है। और जाहिर चीज़ है कि जिस तरह का काम इनका है, इमारत शरिया का काम है, उस तरह से अपने फ़र्ज़ को भी निभाने का काम करते हैं। मुझे ये कहना था कि नूह में जो कुछ वाक़यात हुए उसमें 99% गिरफ़्तारियाँ, एक तो वो मामला हुआ जो आपके सामने है, लोगों के घर तोड़े गए वगैरह वगैरह। गिरफ़्तारियाँ जो हो रही हैं वो एक तबके के लोगों की हो रही हैं और उनमें ऐसे लोग कसरत से शामिल हैं जिनका उस वाक़या से कुछ लेना देना नहीं था। मिसाल के तौर पर ये वाक़या हो रहा है नूह के नलहड़ के इलाके में या नूह के बड़कली चौक पर, लेकिन गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं घासेड़ा से, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं फ़िरोज़पुर झिड़का से। ये घासेड़ा वो फासले पर, हाँ तहसील है, अलग अलग है, 20 किलो 25 किलो 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो अब गिरफ़्तारियाँ जो हो रही हैं वो पूरे ख़ित्ते में हो रही हैं और ऐसे बेकसूर लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो उस वाक़े में कहीं से शामिल नहीं है। और सबों पे जो दफ़ात लगाए जा रहे हैं वो 307 और 302 के दफ़ात लगाए जा रहे हैं। सो इस सिलसिले में ज़रूर है कि इंसाफ के साथ काम होना चाहिए। हम ज़रूर ये कहेंगे कि जो लोग खाती हैं और जो लोग मुजरिम हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग मुजरिम नहीं हैं और बेकसूर हैं उनको बेकसूर है, ऐसे लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों की तादाद कितनी? अब ऐसे लोगों की तादाद मैं तो समझता हूँ कि निस्फ से ज़्यादा यानी 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका उसमें कोई लेना ही देना नहीं था, सारे बेकसूर जी। तो उन लोगों से भी मिलने की, उनके अहले परिजनों से और उनके अहले खाना से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि सही हमारा बच्चा तो फ़लाँ जगह था, हमारा बच्चा तो घर में सोया था, हमारा बच्चा तो फ़लाँ शहर में था, लेकिन जब गांव लौट के आया तो पुलिस ने दबिश दी और जो बच्चे नौजवान मिले उनको गिरफ़्तार कर लिया। देखिए इस तरह से वहाँ गिरफ़्तारियाँ भी जो हुई हैं, काफ़ी दर्द भरी आवाज़ से आप निकाल रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान बेकसूर थे और उन लोगों को भी जेल के सलाखों पे भेज दिया गया है। जाहिर चीज़ है कि वो नौजवान जो जिन्हें जेल भेजा गया है वो इस देश, इस मुल्क के ही ताकत हैं। कल वो पढ़ लिख कर बड़े होकर जाहिर चीज़ है कि इस देश की ताकत बनते, इसी देश के बच्चे हैं, इसी देश की ताकत हैं, इसी मुल्क की ताकत हैं। और वैसे बच्चों को अगर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है तो ये कहा जा सकता है कि इस देश को कमज़ोर करने का काम किया गया है, इस मुल्क के कमज़ोर करने का काम किया गया है। और अगर सरकार वहाँ इस तरह के काम को अंजाम दे रही है तो उन्हें समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है और फैसला देने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।